बच्चों, आज हम लोग वृक्ष की उपयोगिता के विषय में जानेंगे कि ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार से और कितने उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहली इसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले ये हमें ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही हम सांस ले पाते हैं। यदि हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे जीवन की कल्पना भी करना असंभव है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है कि ऑक्सीजन को और क्या कहते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं से हमारी सांसें चलती हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है, अगर ये हमारे शरीर में प्रविष्ट ना हो तो हमारी सांसें रुक जाएंगी, हम एक पल भी नहीं जी सकते। दूसरी चीज़ है लकड़ी। हमारे दैनिक जीवन में लकड़ी की बहुत उपयोगिता होती है। इससे ईंधन, फर्नीचर, दिया सलाई इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, वो इनसे प्राप्त होने वाली लकड़ियों से ही बनाई जाती हैं। अगर ईंधन नहीं हो घर में तो चूल्हा नहीं जल सकता, और चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर खाना पकाना असंभव है। तो हमारे लिए तो सबसे पहले तो ईंधन के लिए इसकी आवश्यकता है। फिर विभिन्न ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें इनसे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, और दिया सलाई भी इसी से बनती है कि हम बिना दिया सलाई के आग नहीं जला सकते खाना पकाने के लिए। हमने लकड़ी भी इकट्ठा कर ली, फिर हमें माचिस की भी ज़रूरत पड़ती है। वो माचिस भी कहाँ से बनती है? इन्हीं वृक्षों से, पेड़ों से, इनकी लकड़ियों से बनती है। नेक्स्ट है फल। आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें अनेकों प्रकार के फल और फूल लगते हैं, और उन्हें हम देख सकते हैं, और उन्हें हम दैनिक जीवन में उनका यूज़ करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। कितने सारे फल हैं जो आप सबके आसपास भी उनके पेड़ होंगे, और आप सभी अक्सर उनको खाते होंगे। और आपको पता है फलों का राजा कौन है? आम। आम फलों का राजा होता है। तो अगर ये पेड़ नहीं हो तो इतने सारे ना फल आएंगे ना फूल आएंगे। और सबसे अच्छी बात आपको पता है कि इन वृक्षों की उपयोगिता कौन करता है? हम सभी करते हैं। ये वृक्ष खुद अपनी उपयोगिता नहीं करते, इनकी उपयोगिता हम और आप सब करते हैं। आगे है छाया। और सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है, अगर हम इनके नीचे बैठ जाएं तो ये बहुत ही शीतल छाया हमें प्रदान करते हैं। जब गर्मी में कहीं भी चलते चलते कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी, जानवर, कोई भी जब थक जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे ही आराम करने की सोचता है, और पेड़ के नीचे ही आराम करता है। और इसकी ठंडी और सुखद छाया जो है वो बहुत ही आत्मिक संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। नेक्स्ट है वर्षा में उपयोगी। ये पेड़ पौधे हमारे लिए वर्षा में किस प्रकार उपयोगी हैं? पेड़ों की पत्तियां जो है वो वाष्पीकरण द्वारा वर्षा कराने में भी सहायक होती हैं। हमारे देश में जो खेती है वो बहुत अधिक मात्रा में वर्षा पर ही निर्भर करती है। वर्षा के पानी पर ही खेती निर्भर होती है। जब वर्षा अच्छी होती है तो उस बार खेती भी अच्छी होती है। वर्षा नहीं होती है तो फसलें भी सूख जाती हैं, क्योंकि उन्हें जल की कमी हो जाती है, उनका सिंचन नहीं हो पाता है, उनकी उपज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हरियाली। वृक्षों से हम कहीं भी पेड़ पौधे आसपास देखते हैं तो हमारे मन को तुरंत उन हरियाली को देखने के बाद बहुत ही सुखद एहसास होता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमें हरियाली प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही हम हरियाली का दर्शन कर पाते हैं, हरियाली देख पाते हैं। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर मिट्टी का कटाव रोकती हैं। ये जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ये नीचे ज़मीन में बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, तो ये जो हैं मिट्टी का कटाव रोकती हैं, और इसीलिए जो है कि बाढ़ आने की संभावना भी
कम होती है। आगे है रबर लेटेक्स। पेड़ों के दूध से ही रबर बनाई जाती है। यह एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो कुछ पेड़ों से निकलता है और इसका रंग जो है वो कुछ सफ़ेद सा होता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों से जो दूध निकलता है उससे ही रबर बनाई जाती है। नेक्स्ट है रस्सी। जूट का पेड़ आप सभी ने देखा होगा। सनई का पेड़ आपके आसपास होता है, उससे कपास बनता है और उससे रुई भी बनती है, उसी से रस्सी भी बनाई जाती है। और कुछ अन्य पेड़ भी होते हैं जिनकी लताओं से रस्सी बनाई जाती है और रस्सी की भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगिता है। और सबसे बड़ी एक उपयोगिता है जो औषधीय उपयोग। हमारे भारतवर्ष में तरह तरह के पेड़ हैं जिनका कि औषधीय उपयोग बहुत है और हम किसी न किसी रूप में दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग अवश्य करते हैं कि ये हमें कुछ सावधानियां जो हैं इनके द्वारा हम रख पाएँ और कुछ हद तक अपने आप को हम बीमारियों से बचा पाएँ। जैसे हम नीम का दातुन करने की सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम नीम का दातुन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ और मजबूत रहें। दूसरे दांतों में अगर हम नीम का दातुन हर रोज़ प्रतिदिन करते रहेंगे, डेली करेंगे, तो हमें दांतों और मसूड़ों संबंधी बीमारियां ना के बराबर होंगी। इसी प्रकार से बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे पीपल हो गया, उसके अलावा तुलसी का पौधा हो गया। ये सभी हमें सबसे ज़्यादा बीमारियों से बचाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनका वर्णन तो हम इसमें नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप ये जान लीजिए कि यदि कोई भी वृक्ष हो उसका कुछ ना कुछ औषधीय महत्व अवश्य है। जैसे मसाले भी तो हमें वृक्षों से मिलते हैं। छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? वृक्षों से मिलते हैं। हम दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं। हम चाय बनाते हैं तो भी हम उसमें तुलसी की पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं जो हमें पेड़ों से ही मिलती है, उसका भी पेड़ होता है, आप सबको पता है। और हम खाने में हल्दी का प्रयोग करते हैं, वो हल्दी भी हमें कैसे मिलती है? पेड़ों से ही मिलती है, पौधों से ही, पेड़ पौधे मिलते हैं, उसकी खेती की जाती है। काली मिर्च को हम प्रायः चाय बनाते हैं या काढ़ा बनाते हैं तो हम उसे ज़रूर डालते हैं कि हम कुछ हद तक उससे खांसी, सर्दी, जुकाम ऐसी सामान्य सी बीमारियों से बच सकें। नेक्स्ट है बाढ़ से बचाव। पेड़ जो है वो बाढ़ के प्रभाव को बाधित करते हैं, मतलब रोकते हैं और बाढ़ से भी हमें बचाते हैं। बच्चों, सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? कि ये वृक्ष जो हैं ये कभी भी अपने लिए नहीं जीते, ये हम सबके लिए ही उपयोगी हैं। इनके फल हो, फूल हो, इनकी छाल हो, इनका तना हो, इनकी जड़ हो, किसी ना किसी रूप में इनका उपयोग समस्त मानव जाति ही करती है। ये स्वयं अपने फल फूल अपनी किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम सभी वृक्षों का संरक्षण करेंगे, ना तो इन्हें स्वयं काटेंगे, ना किसी को अनावश्यक इन्हें काटने देंगे। और हम सभी को आज से ये शपथ फिर से एक बार अवश्य लेनी चाहिए कि हम कम से कम 5-5 पौधे अवश्य लगाएं और उनका संरक्षण करें। पौधे लगाकर भूलना नहीं है, उन्हें संरक्षित भी करना है, उन्हें पानी भी देना है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना, मनुष्य को अपने वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। हम इनमें खाद डालते हैं, वो इनका भोजन होता है। हम इन्हें पानी डाल के सिंचित करते हैं जिससे ये बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। पेड़ों की भी, वृक्षों की भी, पौधों की भी, सबकी वृद्धि होती है। कबीरदास जी का एक दोहा आज मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा दोहा है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखें, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, और नदी जो है वो अपना पानी बचा करके अपने लिए नहीं रखती है, स्वयं नहीं पीती है। नदी का पानी आप देखते हैं अविरल बहता रहता है। और इसी प्रकार परमारथ के कारणे,
दूसरों के उपकार करने के लिए साधु व्यक्ति अपना साधु का वेश धारण करता है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी भी वृक्षों को नष्ट होते देखेंगे या नष्ट करेंगे। और आज से सभी एक शपथ लीजिए कि आप वृक्ष का सदैव संरक्षण करेंगे और जितना हो सकेगा आप वृक्ष लगाएंगे और उसे कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। थैंक यू।